नमस्कार, आदाब, स्वागत है सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। भारत में विश्व में प्रथम कौन क्या है। और भारत विश्व में प्रथम कौन क्या है। और पढ़ने वाले हैं हम। दूसरा चैप्टर है हमारा। इसका नाम है वर्ष 2022-23 में प्रमुख समझौता ज्ञापन। समझौता ज्ञापन। तो बिना कोई देरी की हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में है विश्व में प्रथम 2022-23। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भाई साहब, जो और कोई बंदा नहीं हो सकता, ये अकेले मोदी जी हो सकते हैं। ठीक। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये पंजाब बन गया। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा अबू धाबी में है, जो कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में से कहते हैं, वहां पे है। दुनिया का पहला थ्री डी थ्री डी प्रिंटेड मंदिर कौन सा है? दुनिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना में। सम, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तराखंड। सभी आवार सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है? वो बन गया है भूटान। भैया, वहाँ आवारा कुत्तों की नसबंदी हो रही भूटान में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? वो है भोपाल। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल में। देश का पहला पशु शवदाह पशु को दफनाने दफनाने का स्थान जो बनाया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है तट मंदिर तमिलनाडु में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु हो गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा? पहला वेटलैंड शहर भारत का उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान। भारत का पर्यटन गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है भारत का वो है पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। नवापिंड सरदारा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ से हुई है? दिल्ली से हो चुकी है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये भी दिल्ली से हुई है। भारत का पहला थ्री डी प्रिंटेड डाकघर कौन सा है? थ्री डी प्रिंटेड मंदिर तो तमिलनाडु था। थ्री डी प्रिंटेड डाकघर कौन सा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना? ये तमिलनाडु में बना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ? केरल में। भारत का पहला मत्स्य पटल अटल से इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। निजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? निजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। या वैसे ही करके पूछा जाता कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई कहाँ पाया था? गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में। भारत पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? लेह लद्दाख से हो चुकी है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख से हो चुकी है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कौन सा है? वह केरल। पहला निर्माण नवाचार केंद्र भारत का केरल है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव जेरिसन कहाँ? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। भारत के पहले भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण लिसा का अनावरण कहाँ? ओडिशा टीवी ने किया। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है लिसा, क्षेत्रीय न्यूज एंकर जिसका नाम है लिसा, इसका अनावरण किया ओडिशी टीवी ने। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? प्लास्टिक उत्पाद की बैग जो है इस पर बन गया है प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? हरियाणा। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया
कहा चीन ने। पहला मीथेन छोड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया चीन ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है भैया? खुद की इंटरनेट सेवा, केरल से अपनी खुद की इंटरनेट सेवा देता है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा? पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, इंटरनेट सेवा खुद किया तो ई शासित राज्य भी खुद का ही बन गया है। ODF प्लस मतलब स्वच्छ बता वाला भारत का पहला ODF प्लस जिला जो बन गया वायनाड केरल बन गया। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य, हमें चलने का भी अधिकार दे दिया भैया किसने? पंजाब ने। पहला जो बना पंजाब। भारत का पहला सौर शहर, भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश बन गया है। भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश बन गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेज ब्रिज कहाँ? ये अंजी खंड में, अंजी खंड का पड़ता है जम्मू कश्मीर में। पहला केबल स्टे रेज ब्रिज अंजी खंड जम्मू कश्मीर में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों अच्छे से याद कर लो। भारत का पहला डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह भी केरल है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला राज्य बन गया, पहला देश बन गया आयरलैंड। आयरलैंड बना। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन सा? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश, बहुत इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। कौन सा है? ये बन गया है विश्व का पहला जटायु जटायु संरक्षण केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बन गया उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा? असम। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बन गया? ये बना भिवंडी। भिवंडी, भिवंडी कहाँ पड़ता है? थाने जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। थाने जिला महाराष्ट्र में पड़ता है भिवंडी। थाने जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी बन गई है? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन पानी के नीचे चल रही कोलकाता मेट्रो ट्रेन। अब अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का डेटाबेस DNA डाटा याद कर लेता है। दुनिया का बना पहला बन गया। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बहुत आता है। ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जगह में बहुत आता है। दुनिया का पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। मतलब हत्या के केस में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पर चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश, पहला देश का इसका पहला जो कोर्ट बना हुआ पंजाब हरियाणा संयुक्त कोर्ट है वही बन गया। 100% विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया हरियाणा। 100% विद्युतीकरण हो गया रेलवे में हरियाणा। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोक पायलट, एशिया की पहली महिला बहुत इंपोर्टेंट हो गया भैया, एशिया की पहली महिला आई, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, ये भी पहली लगा इसमें, पहली महिला अधिकारी सरिया धामी, सभी पहले पहले वाले हैं सरिया धामी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सरिया धामी। और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली में एशियाई महिला जो बनी है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया? हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक बन गया। इसका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक बना। इससे पहले उत्तर प्रदेश गोरखपुर में था। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला राज्य राजस्थान बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय इसका करने वाला पहला हाईकोर्ट, ये भी केरल बन गया। ये भैया अपना अलग चल गया केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा? ये इंदौर मध्य प्रदेश का। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल जो है उत्तराखंड में बनी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर
प्लांट कौन सा बताइए भाई? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट चंडीगढ़ में। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? ये मेरा भैया केरल में। केरल देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? पुलिस यूपी पुलिस वालों परीक्षा देने वालों सुन लो, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो बन गया, आज का थाना बन गया, ये गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है, गंजाम जिला उड़ीसा में। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? वो बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड बन गया। अच्छा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम पहला भारत कौन सा है भैया? वो है भारत का पहला गोल्ड एटीएम। भारत का पहला गोल्ड एटीएम बन गया है, ये बन गया हैदराबाद। भारत का पहला गोल्ड एटीएम बन गया है हैदराबाद में बना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल इलास्टिक पार्क, भारत का पहला मल्टी मॉडल इलास्टिक पार्क जो है तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो बन गया है महाराष्ट्र। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म जो बन गया है केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म। केरल के अलुवा में स्थित बीज फार्म कौन सी जगह? केरल के अलुवा में बीज फार्म है। केरल के अलुवा में बीज फार्म है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फंड केरल में बन गया। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन ला रहा तमिलनाडु ला रहे। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया भैया गुजरात। 5G सेवा पहले दी गुजरात ने। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? चेन्नई से बेंगलुरु तक चली। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से बेंगलुरु तक चली। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टासीगंग जो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। नगर पालिका बांड को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पहला राज्य वडोदरा वडोदरा बना। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल बना है। 100% हर घर जल घोषित राज्य बन गया है गुजरात। जो नहीं गुजरात भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया? मोढेरा गुजरात में बन गया है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? ये गुजरात बना है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत है वो भी यह पुल्लमपारा ग्राम पंचायत केरल में भैया। जनजातियों का विशेष विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा है। हर घर आरो ये हर घर आरो हर घर आरो हर घर आरो हर घर आरो वाला जो पहला गांव बना। हर घर आरो जल वाला पहला गांव हर घर आरो जल वाला पहला गांव बना भरतौल गांव उत्तर प्रदेश बना। भरतौल गांव उत्तर प्रदेश। केरल की पहली आदिवासी महिला एम्पायर केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्ट कौन सी बन गई होता? वो गोपिका गोविंद। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बना? झारखंड। सर खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड बन गया। देश का सबसे बड़ा रबर बैंड डैम कौन सा? देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा? गया बिहार में है। वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन बात कर लेते हैं। प्रमुख समझौता ज्ञापन की बात हम कर लेते हैं। कह रहे हैं आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु कौन सा देशी संस्था के साथ समझौता हुआ? रक्षा मंत्रालय कोचीन शिपयार्ड के साथ नवंबर 2023 में। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हुआ ईसीआई शिक्षा मंत्रालय नवंबर 2023 में, ये भी नवंबर 2023 में हुआ। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ एयरबेस और आईआईटी कानपुर के बीच में अक्टूबर 2023 में। हरित हाइड्रोजन के लिए जो समझौता हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ अक्टूबर 2023 में। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु जो समझौता हुआ है वो IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हुआ। IREDA बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ के बीच में समझौता हुआ जो अक्टूबर 2023 में ही हो चुका है। 2023 में ही हो चुका है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो
ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो समझौता हुआ किसके साथ हुआ? भारत और सऊदी अरब में सितंबर 2023 में हो गया। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य सितंबर 2023 में हो गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता जो हुआ है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के बीच हुआ, जो कि अगस्त 2023 में हो गया। सेमीकंडक्टर समिति सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ जुलाई 2023 में। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता जो हुआ भारत और अमेरिका के बीच में जून 2023 में। बिजली निर्यात हेतु समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच में जून 2023 में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के हेतु समझौता भारत और इजराइल के बीच में मई 2023 में हुआ था। प्रवासन गतिशील साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि मई 2023 में ही हो गया था। मई 2023 में ही हो गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन गतिशील साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में मई 2023 में। औद्योगिक अनुसंधान विकास पर सहयोग के लिए भारत इजराइल के बीच में मई 2023। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बम्बई और उदय के बीच में हुआ। IIT बम्बई और उदय का संगठन है, उसके बीच में अप्रैल 2023 में। सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में हुआ अप्रैल 2023 में। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए जो हुआ था चीनी भाषा प्रशिक्षण भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में अप्रैल 2023 में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग समझौता हुआ भारत और मैक्सिको के बीच में जो मार्च 2023 में। डिजिटल इंडिया जलवायु कार्यक्रम स्वच्छता ऊर्जा में सहयोग के लिए हुआ था भारत स्पेन के बीच में मई 2023। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ था CSC अकादमी और नाइलेट के बीच में फरवरी 2023 में। एशिया देश में चीतों को फिर से लाने हेतु सहयोग जो हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए समझौता किया। एयर इंडिया ने 500 नए विमान एयरबस और बोइंग के साथ फरवरी 2023 में। अब भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ जनवरी 2023 में। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और QNU लैब्स के बीच में दिसंबर 2023 में। सरकारी ID का ऑन डिवाइस न करने के लिए डिजिलॉकर गूगल के बीच में सरकारी ID ऑन डिवाइस डिजिलॉकर और गूगल के बीच में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ गूगल और असम सरकार के बीच में। बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हुआ DA&FW और NAF जिसके नापेड कहते हैं उसके बीच में DA&FW नापेड के बीच में बाजरा उत्पादन बढ़ाने के लिए। हथियारों का खरीद के लिए समझौता हुआ भारत और आर्मेनिया के बीच में। वैक्सीन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए हुआ IIT मद्रास और IIS के बीच में। वैक्सीन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS के बीच में। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए और किसके साथ समझौता हुआ? भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो गूगल और असम सरकार के बीच में हुआ। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए हुआ AICTE और एडोब के बीच में हुआ। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हुआ भारत और मिस्र के बीच में। राजनयिक के प्रशिक्षण के लिए हुआ भारत और मेडागास्कर के बीच में। जैव विविधता संरक्षण के लिए जो हुआ भारत और नेपाल के बीच में हुआ। कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ भारत कर्नाटक सरकार और कर्नाटक सरकार फाउंडेशन के बीच में हुआ है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु समझौता यूनेस्को रॉयल एनफील्ड के बीच में के बीच में। यूपी का अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु समझौता जो हुआ था प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया। यूपी पुलिस वालों ध्यान से याद करना इसको। यूपी की अर्थव्यवस्था 10
खत्म करने हेतु समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और डे लाइट इंडिया के बीच में अगस्त 2022 में हो चुका है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।